हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जो ये गायें हैं ये हाँफती क्यों है। इस मौसम के अंदर जैसे अब गर्मी आना स्टार्ट हो गई है तो इसके अंदर बहुत सी ज़्यादा शिकायत जो गायों के अंदर देखने को मिली है। गायें भी कौन सी, जो विदेशी नस्ल की गायें हैं जिसके अंतर्गत जो HF कैटेगरी यानी होलिस्टन कैटेगरी की जो गायें हैं, जो ब्रीडर रखते हैं होलिस्टन के, वो गायों में इस प्रकार की दिक्कत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। वैसे जो ज़्यादा दूध देने वाली जो गायें होती हैं उनमें जर्सी भी है, राठी भी हैं, वह भी गायें हाँफती हैं। तो ये गायें हाँफती क्यों है, इसका क्या कारण है, क्या इलाज होना चाहिए, किस तरह की दवा उन पशुओं को देनी चाहिए, इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। क्योंकि इस तरह के मैसेज व्हाट्सएप पर बहुत आने लगे हैं जैसे एनवायरनमेंट चेंज होने लगे हैं। जिस प्रकार से एनवायरनमेंट में यदि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि टेम्परेचर हाई होना स्टार्ट हो जाता है तो पशु हाँफना स्टार्ट कर देता है। वो ज़्यादा हाँफता क्यों है, देखो सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि इसमें एक तो मेन रोल होता है जब भी यदि आपका पशु हाँफता है तो एक तो होता है इंटरनल पैरासाइट का। यदि आंतरिक परजीवी यदि आपके पशु में है तो आपके पशुओं में हाँफने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो यदि आप अपने पशु को खिला पाते हैं तो उनमें शरीर में यदि आपके पशु को लग नहीं पाता है तो आप अपने पशु की डिवर्मिंग ज़रूर करवा दें। पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपने पशु को ज़रूर दें। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। आप पेट के कीड़े मारने की दवा आप कहीं भी ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं, टेबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं। जिस प्रकार से आप आयुर्मेक्टिन साल्ट है या फेनबिंडाजोल है या फेनबिंडाजोल प्लस आयुर्मेक्टिन साल्ट है तो ये सभी सेफ ही रहते हैं प्रेगनेंसी में। तो इस तरह की जो दवा है वह आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, या बोलस आप अपने पशुओं में इसका प्रयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। एक और बताना चाहता हूं कि जब भी यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत होती है तो एक एक्सटर्नल पैरासाइट भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आपके पशु में जू है, चिचड़ है, किलनी है, यदि आपके पशुओं में लगी हुई है बाहरी परजीवी के तौर पर तो भी आपकी गायें हाँफना स्टार्ट कर देती हैं। और उसकी वजह से एक्सटर्नल पैरासाइट की वजह से आपके पशु में प्रोटोजोआ जनित रोग आपके पशु में होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से आपके पशु में टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। तो कई दिक्कत आपके पशु में देखने को मिलती हैं। और एक्सटर्नल पैरासाइट की वजह से आपके पशु में जो ब्लड है वो चूसना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे आपका पशु धीरे धीरे एनीमिया के अंदर भी चला जाता है। तो एक्सटर्नल पैरासाइट यदि आपके पशु में न हो तो इसके लिए आप अपने पशु में जिस प्रकार से साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन की जो लिक्विड आते हैं उससे आप अपने पशुओं को नहला सकते हैं। जिस प्रकार से ब्यूटॉक्स है या अदर जो कंपनी के और अदर आते हैं उनमें से आप 1 लीटर में 2 से 3 ml का प्रयोग करके आप अपने पशुओं के शरीर पर सुबह सुबह सूती कपड़े से उसको पोंछा सा लगा सकते हैं या नहला सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रोल होता है इसका। और एक और बताना चाहता हूं कि यदि आपके पशु में आयरन डेफिशिएंसी न हो, इसके लिए आप अपने पशुओं को गर्मियों में आयरन देना स्टार्ट कर दें। अब आयरन के लिए आप उन्हें लिक्विड या जो आते हैं चटनी के रूप में वह भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए जिस प्रकार से फेरिकाइंड आती है या बहुत इस प्रकार से RBC रक्त आती हैं, बहुत इस प्रकार के आयरन टॉनिक आती हैं जो कि आप अपने पशु को दे सकते हैं। जिस प्रकार से सार्कोफेरोल आती है, इनमें से आप कोई सा भी आप 50 ग्राम या 50 ml पर डे के हिसाब से आप अपने पशुओं का स्टार्ट कर दें। डिवर्मिंग कर दें, आयरन टॉनिक आप अपने पशु का स्टार्ट कर दें। एक बार डिवर्मिंग होगी, एक्सटर्नल पैरासाइट के लिए आप जो मैंने बताई थी उसका आप अपने पशु में प्रयोग कर लें। एक और बताना चाहता हूं कि जब भी यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा हाँफना स्टार्ट कर देता है तो उस स्थिति के दौरान आप अपने पशु में एंटीबायोटिक इंजेक्शनों का प्रयोग उन पशुओं में न करें। इसके लिए भी मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है। ज़्यादा यदि आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि आपके पशु में बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है और यदि आपने उसमें ज़्यादा एंटीबायोटिक इंजेक्शन प्रयोग कर देते हैं तो भी आपके पशु में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात आप अपने पशुओं को जहाँ पर भी रखते हैं वहाँ पर आप अपने पशुओं को ठंडी छाँव में रखें। और यदि आप जहाँ तक हो सकता है आप अपने पशुओं को सुबह दोपहर शाम में जिस ठंडी छाँव में रखते हैं वहाँ पर आप अपने पशुओं को ज़रूर जो पानी आता है उससे आप अपने पशुओं को नहलाएं, ताकि आपके पशु में जो हाँफने की प्रक्रिया है वो कम होगी। वैसे भी यदि आपका पशु हाँफे नहीं, इसके लिए आपको किस तरह की व्यवस्था आप अपने लिए करनी चाहिए उसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन आपको ये
करने ही करने होंगे। रही बात यदि आपके पशु का टेम्परेचर हाई हो जाता है या प्रोटोजोआ जनित रोग में चला जाता है, उसकी वजह से यदि आपका पशु हाँफना स्टार्ट कर देता है, तो वहाँ पर आपको जिस तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ब्यूफ्राकोन साल्ट का जो इंजेक्शन उन पशुओं में लगाया जाता है, जिस प्रकार से ब्यूटालॉक्स है, जूबियन है या अदर है जो इंजेक्शन आते हैं, वह ब्यूटाजोन है या अदर जो कंपनी के बहुत से साल्ट के इंजेक्शन आते हैं, वह इंजेक्शन उस पशु में आप प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर, वह इंजेक्शन उस पशु को मिड नेक में यानी गर्दन में वह इंजेक्शन लगाया जाता है। पुट्ठों में उन इंजेक्शनों का प्रयोग कभी नहीं करवाना चाहिए। यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो गई है, उन इंजेक्शनों के बारे में भी मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं कि वो इंजेक्शन कौन कौन से आते हैं और इंजेक्शनों का कैसे कैसे प्रयोग करना चाहिए। जो इस तरह के इंजेक्शन है ब्यूटाजाइड है या ब्यूप्राकोन साल्ट के, इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि आपके पास नज़दीक पशु चिकित्सक है तो उनके द्वारा ही आपको ये इंजेक्शनों का प्रयोग करवाना है। यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो उन इंजेक्शनों के साथ आप जिनमें, लेकिन ये इंजेक्शन उन पशुओं में है जिनका टेम्परेचर भी हाई हो जाता है, 106-160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है, तो उस स्थिति के दौरान उन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। रही बात इस तरह के इंजेक्शन के साथ आप कोई भी एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में न करवाएं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। साथ साथ में आप अपने पशुओं को, जो मैंने बताया कि आयरन टॉनिक आप अपने पशुओं का स्टार्ट कर दें। और रही बात जो यदि पशु बहुत ही ज़्यादा हाँफते हैं तो उसके लिए पाउडर भी आते हैं, तो आप पाउडर का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। और लेटेस्ट जो कौन से पाउडर आते हैं उसके बारे में मेरे चैनल पर अभी आने वाली वीडियो होंगी, जो कि यदि आपके पशु में हाँफने की स्टार्ट हो जाता है तो कौन सा पाउडर आप अपने पशुओं में प्रयोग करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए आपको लिए जिस प्रकार से इंटालाइट पाउडर आता है इंटास का, और बहुत से इस प्रकार से लिक्विड आते हैं बहुत सी कंपनियों के, जो यदि आपके पशु में हीट स्ट्रेस में आ जाता है तो कौन सा प्रयोग करना चाहिए, तो उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। तो हीट स्ट्रेस के लिए लेकिन इंटालाइट पाउडर का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। साथ साथ में यदि आपका पशु हाँफ रहा है तो वह भी आप 30 ग्राम आप पाउडर को पानी में घोल करके आप अपने पशुओं को पिला सकते हैं सुबह शाम लगातार 5 से 10 दिन। इससे क्या होता है कि आपका पशु रिकवरी लेने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ये तो जो मैंने आपको कॉमन बातें ये बताई हैं डिवर्मिंग, एक्शन पैरासाइट के लिए, रही बात आयरन टॉनिक और पाउडर और जो एक इंजेक्शन बताया, इस तरह की बीमारी में ये बहुत ही कारगर साबित होते हैं। और रही बात जो ये सभी के सभी हैं, ये आपके पशु में सेफ भी रहते हैं, प्रेग्नेंट है तो भी है, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी है। किसी भी एंगल से यदि आप इनका प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, लेकिन इंजेक्शनों का प्रयोग एक बार कराने के बाद में आप 48 से 72 से घंटे तक या 96 घंटे तक आप इनका प्रयोग दोबारा नहीं करवाना है। डिटेल से जानना है इन इंजेक्शन के बारे में, पूरी डिटेल से जा करके वहाँ पर रिसर्च करें, मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। और कौन से ऐसे प्रोडक्ट आते हैं उनके आने वाले समय में आपको डिटेल से वीडियो मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी जैसा कि आप कमेंट में लिखिए, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने भी टेलिस्टेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और नए आए तो सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर बहुत ही सही सटीक जानकारी के साथ समय समय पर ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।